नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित निरंजन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सक्सेस पर। सीरीज टेस्ट हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें रीजनिंग आती है उनमें सीरीज टेस्ट का, श्रृंखला परीक्षण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पहली क्लास हमने पढ़ी और उसमें पहला प्रकार भी जाना। उस प्रकार में हमने सीखा कि कैसे उस श्रेणी को पूरा करना है। कुछ क्रम में एक श्रेणी लिखी रहती थी और उसमें आगे क्या आएगा वो हमको तय करना होता था, उनका एक निश्चित क्रम ढूंढकर। अगला जो इसका प्रकार होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या है कि एक पूरी श्रेणी दे रखी होगी, एक पूरी श्रृंखला दे रखी होगी, एक पूरी सीरीज दे रखी होगी और हमें उनमें एक कोई विशेष क्रम बन रहा होगा, लेकिन उनमें से कोई एक अक्षर ऐसा होगा, एक संख्या ऐसी होगी जो उस क्रम के अनुसार नहीं होगी, जो उस क्रम के अनुसार नहीं होगी। फिर कैसी होगी? वो विजातीय होगी, उन सब से अलग होगी। जैसे कि तो ए आई ओ भी और यू, ये 5 लिखे हुए हैं अक्षर। अब हमें इनमें से बताना है कि इनमें से अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है, ये हमें तय करना है। तो हम देखें, या तो इनका क्रम क्या क्या हो सकता है। इनमें समान अंतर हो सकता है, जैसे कि ए 1 पर है और आई फिर 9 पर है, 8 का अंतर हुआ। लेकिन 9 के बाद ये जो है 15 है, तो 6 का अंतर हुआ फिर। तो इस प्रकार से हमको इनका एक तो अंतर देख सकते हैं, कितने जुड़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, ये तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें हम देखें, ये स्वर है, यह भी स्वर है, यह भी स्वर है और यह भी स्वर है, जबकि भी जो है वो एक व्यंजन है, वो एक कॉन्सोनेंट है। तो फिर भाई फिर क्या होगा, ये जो है अलग हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये जो है मैंने आपको शब्द बताए। अब अंक भी हो सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9 और 12। अब इनमें से हमें तय करना है कि बताइए भाई इनमें से कौन गलत है या कौन अलग है। हम देखें कि इन सब में +2 होते जा रहे हैं और यहां पर सिर्फ +1 हुआ, जबकि अगर यहां पर भी +2 होता तो यहां कितने हो जाते, फिर यहां 10 हो जाते। जब यहां 10 होते तो फिर यहां भी +2 हो जाता, मतलब ये 12 हो जाते। तो गलत क्या था, 10 की जगह 9 लिखा हुआ था वो गलत था। हमें ये नहीं तय करना कि यहाँ लिखना क्या है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इनमें से गलत क्या है, इनमें से कौन सी संख्या या कौन सा शब्द ऐसा है जो उस क्रम में नहीं है, जो क्रम के विपरीत है उसी को तो हमको छांटना है। और ये परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछ ली जाती है। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, लेकिन जब हम इनका अभ्यास बहुत अधिक कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न हमारे इशारों पर नाचने लगते हैं, हमारी उंगलियों पर आ जाते हैं। हमको अब राधे राधे तो कहना पड़ेगा। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न जो है वो ये रहा। कोई संख्या दे रखी है, कोई विशेष पद दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई इनमें कौन सा पद गलत है, इनमें कौन सी संख्या गलत है। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब हमें तय करना है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत हो सकती है। सभी तो सही लिखी हुई हैं, 19 ऐसे ही लिखा जाता है, 28 ऐसे लिखा जाता है, 67 भी सब जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। फिर गलत कैसे हुई? फिर गलत कैसे हुई? तो गलत ऐसे हुई कि जो सीरीज बन रही है इनमें कोई ना कोई सीरीज बन रही है। कुछ इनमें ऐसा बन रहा है जो विशेष क्रम में होगा, उनमें से किसी एक संख्या में वह क्रम लागू नहीं हो रहा होगा। तो इनमें देखते हैं कि इनमें क्या क्रम है। देखिए सामान्य इनमें वृद्धि होती जा रही है, सामान्य 19 के बाद 28, 39, 52, 67 सामान्य वृद्धि हो रही है। तो फिर हम इनकी वृद्धि चेक कर लेते हैं। पहले 19 से 28 हुआ भाई कितना बड़ा, ये +9 और 9 के बाद 28 से 39 तो बढ़ता है ये 11, 39 से 52 तो फिर बढ़ा 13, 52 से 67 15, अरे हाँ या ना बोलते तो जाओ। 67 से 84 तो फिर बढ़ता है 17 और 84 से 102 मतलब कि 18। तो जहां 9 बढ़ा, 11 बढ़ा, 13 बढ़ा, 17 बढ़ा, माफ करिए 15 बढ़ा, 17, तो 18 की जगह अब कितना बढ़ना था, 19 बढ़ना था। 18 की जगह कितना बढ़ता, 19 बढ़ता।
तो 102 की जगह कितना होना चाहिए था? 103 होना चाहिए था। तो अब हमें यह तय नहीं करना है कि होना क्या चाहिए था, हमें सिर्फ इतना देखना है कि गलत क्या है। गलत कौन सा है? 102 जो है वो गलत हो जाएगा। यही बिल्कुल सरल सवाल है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये नहीं कि मैं समझाने के लिए सरल प्रश्न ले रहा हूं जी, नहीं, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। मटेरियल आपको वही मिलेगा जो काम का होगा। अब मैं यही प्रश्न अगली परीक्षा में पूछा जाएगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी जरूर है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी भाई, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह भी मैंने मन से नहीं बनाया है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब रेलवे परीक्षा में 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह संख्या दे रखी थी, इनमें कोई श्रृंखला बन रही हो, बताया पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए क्या गलत है। तो 196, 169, 144, 121 और 101 भाई सभी में कम होता जा रहा है और निश्चित रूप से सामान्य कमी है। सामान्य कमी है तो हम घटाकर देखते हैं, लेकिन घटाकर देखने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि यह सीधे सीधे वर्ग लिखे हुए हैं। जैसे कि 196 कितने का वर्ग होता है भाई? 14 का वर्ग। 169 13 का, 144 12 का, 121 11 का और 101 किसका वर्ग होता है? 101 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो फिर यही क्या हो जाएगा भाई? यही गलत हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप इतना समझ पाए हैं जितना मैंने बताने की कोशिश की है? इनमें एक क्रम ढूंढना था हमका। अब आप अगर ये कहें कि हम उसी समय परीक्षा के समय कैसे तय करें कि इनमें कौन सा क्रम बन रहा है, क्या इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रश्न होने की, तो ये तो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी अधिक प्रैक्टिस करते हैं। हम जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे यह प्रश्न उतने ही आराम से हमको आ जाएंगे, देखते ही लग जाएगा कि ये तो वो वाला प्रश्न है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न आपके सामने है वो देखिए। चलिए, प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 126, 98, 70, 41, 14 इनमें से क्या गलत है, क्या जो है जो श्रृंखला के क्रम के अनुरूप नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि यह भी इसमें भी सामान्य कमी ही है और कोई वर्ग या घन भी नहीं है। तो चलिए फिर इसको घटाकर ही देखते हैं कि कैसे करना है हमको। 126 में से 98 घटाएंगे, 26 और 2 28 आएगा। अरे हाँ या ना? 98 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो भी 28 ही आएगा। 70 में से 41 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? गड़बड़ हो गई, फिर ये 29 आएगा। अगर 41 की जगह पर 42 होता तो यह कितना आता? फिर 28 आता। और 42 में से 14 घटाते तो भी 28 आता। इसका मतलब है कि जो 41 है वो कैसा है हमारा? वो गलत है। हमको ये नहीं देखना है कि आएगा क्या, हमको सिर्फ इतना देखना है कि गलत क्या है। तो गलत क्या है भाई? 41। ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अब जब हमने इसको कर लिया है, कितना बढ़िया लग रहा कि 10 सेकंड भी नहीं लगे करने में। यही होता है प्रश्नों में, जब हम बहुत अधिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यही जो प्रश्न हमको दूर से देखने में कठिन लगते हैं वही हमको बड़े आराम से आने लग जाते हैं।